जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे और परमेश्वर का धन्यवाद कि फिर प्रभु ने हमको अपने इस बाइबल अध्ययन के इस पाठशाला के अंदर फिर दोबारा से अपने समय के मुताबिक परमेश्वर ने हम सबको जोड़ा है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने अपने सिंहासन को, जैसे हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु बराबर हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके हमारे बीच में आ जाता है और हम प्रभु को हम धन्यवाद देंगे कि प्रभु आए हैं और प्रभु हमसे बात करेंगे। अपने जीवते कलाम के द्वारा वो हमसे बात करेंगे। वो अपने कलाम के अंदर मौजूद है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए और हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो है शास्त्र अध्ययन के अंदर हम लोग जाएंगे। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी तारीफ और आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, अपना सिंहासन हमारे मध्य में लगाने के लिए हम आपके शुक्रगुजार। पिता परमेश्वर, वायदे के को निभाने वाले, वायदे के परमेश्वर प्रभु, जब हम आपके अध्ययन में आते हैं प्रभु जी, और जब हम आपसे बात, पिता परमेश्वर, जब आप हमसे बात करते हैं, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आप अपने वचनों के भेदों को हम तक खोलिए। प्रभु जी, आप हमसे बातचीत करिए, बताइए प्रभु। जब हम आपके वचन के महासागर में डूबते हैं पिता, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसा होने दीजिए कि पिता जब हम डुबकी लगाएं प्रभु, तो एक ऐसा मोती मिले प्रभु जी, एक ऐसा सीप मिले जिसके अंदर मोती, और प्रभु जी वो मोती हमारे जीवन के लिए बहुमूल्य हो, और वो मोती आपके वचन में छुपे हुए हैं। आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति प्रभु जी। आपने अपने सिंहासन को हमारे बीच में लगा दिया, इसलिए आपका धन्यवाद। एक बार फिर से आपको धन्यवाद देते हैं। अब हमारी आत्मा, हमारा प्राण और हमारी देह आपके सुपुर्द करते हैं, और ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण करिए प्रभु, और हम सब कहें आमीन, आमीन और आमीन। तो प्रियो, हम लोग प्रभु का अध्ययन कर रहे थे और हम लोग परमेश्वर के वचन के अंदर जाएंगे और उत्पत्ति की पुस्तक और उसका तीसरा अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका तीसरा अध्याय। और हम लोग जो है प्रभु हमसे अपने वचनों के द्वारा हमसे बातचीत कर रहा था, और आज हम लोग जो है जो वचन जो हम लोग पढ़ेंगे, तो 17 से हम लोग 21 वचन तक, 17 वचन से लेकर के और 21 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे और अपने अध्ययन को हम लोग आगे जारी रखेंगे। 17 से 21 तक। और आदम से 17 और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी, कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। हाँ, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ
खाया करेगा, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वो तेरे लिए कांटे और ऊँट कटारे और वो उगाएगी, तेरे लिए कांटे और ऊँट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा, और तू खेत की उपज खाएगा, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है, तू मिट्टी तो है, और मिट्टी में ही फिर मिल जाए। और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। यस, सो यहाँ पर हम लोग पिछले दिनों से जो है और प्रभु हमारे साथ बात कर रहा है। पिछला संदेश जब प्रभु लेकर आया था तो हमने देखा था यहाँ पर परमेश्वर ने आदम को बचाते हुए भूमि को श्रापित किया, और भूमि के बारे में हमने देखा परमेश्वर के वचन के अंदर कि भूमि को श्रापित किया, और परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा हमें यह भी बतलाया कि कैसे परमेश्वर ने 6 दिन के अंदर जो है इस पुनः रचना की 6 दिन। और पिछले संदेश के अंदर दूसरा पत्रस 3:8 के अनुसार हमने देखा कि प्रभु की नज़रों में प्रभु की नज़रों का दिन 1000 वर्ष, और मनुष्य के लिए उसने 24 घंटे। ये जब हम लोग आगे करेंगे तब हम लोग देखेंगे कि कैसे 24 घंटे का एक दिन, कैसे 7 दिन का एक सप्ताह, और 30 दिन का एक महीना, और 360 दिन का एक वर्ष, बाइबल के कैलेंडर के मुताबिक जो उसने मनुष्यों को जो है वो सौंपा है। सो प्रियो, परमेश्वर अपना काम, पिछले संदेश में परमेश्वर ने बताया था, मैं मेरा कार्य मेरे डिवाइन लॉ, मेरे ईश्वरीय कानून के हिसाब, मेरे ईश्वरीय नियम के अनुसार जो है वो करता है। उत्पत्ति 3:15 को फिर से जो है हम जब बार बार देख रहे हैं, और हम इसी के ऊपर पूरी बाइबल जो है और परमेश्वर का पूरा जो है प्रकाशन जो है ये यहीं से हम शुरू। वो कहता है तेरा वंश और स्त्री का वंश, और तीनों बातें भविष्य की हैं, कुचलेगा, तेरे सर को कुचलेगा, और तू उसकी एड़ी को डसेगा, और वो आएगा। दिस इज द भविष्यवाणी। और हमने ये भी देखा कि प्रभु अपने वचन के अनुसार काम करता है। चौथे दिन के बारे में भी पिछले संदेश के अंदर हमने देखा। पहला दिन 1000 वर्ष कैसे बीता, अंधेरे और उजियाले दोनों का रचयिता वो है। देखिए फिर से, ताकि आप लोग, प्रभु ये चाहता है कि आप लोग जो हैं वचन के अंदर, प्रभु चाहता है कि आप इतने निपुण हो जाएं कि जब कोई भी इंसान आपके साथ बातचीत करे या कुछ करे तो आप तुरंत जो है आप अपनी आत्मा के अंदर, क्योंकि प्रभु आत्मा है, और आप तुरंत उस प्रकाशन को जान लें और पाले हुए बछड़ों की नाई कूदने लगे कि हाँ जो है ये प्रकाशन यहाँ से मिला हुआ है। सो भजन संहिता 45 अध्याय का 7वां वचन 45 अध्याय का 7वां वचन, मैं उजियारे का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ। तो उजियारा और अंधियारा दोनों एक ही दिन बनाएगा। मैं उजियारे का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ। मैं ही इन सबों का करता हूँ। नाउ अब जब हम उत्पत्ति 1:1 में आते हैं तो हम दूसरे वचन के अंदर देखते हैं कि अंधियारा है, और अंधियारा और उजियारे की तुलना बिगर ज्योति के तो हो नहीं सकती। अगर ज्योति है ना, परमेश्वर ने उजियारा बनाया है, तो ज्योति अगर नहीं चमक रही है तो उसका अभिप्राय है कि फिर अंधेरा हो जाएगा, और ज्योति चमकेगी तो अंधियारा चला जाए। दोनों का अभिप्राय जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। वचन 3 कहता है, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया। वचन कहता है उजियाला हो, और उजियाला
हो। तो परमेश्वर का वचन जो जब हम लोग जाएंगे तब यह सब परमेश्वर का उजियाला। अब दूसरे वचन के अंदर जब हम आते हैं तो पहला 1000 वर्ष आदम तो 930 साल जिया था, तो उसका पहला जो आदम का जो जीवन है या मनुष्य प्राणी का जो जीवन है वो अंधेरे में गुजरा, क्योंकि और ये 6 दिन ही चारों सुसमाचार का प्रकाशन है। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना और प्रेरितों के काम। जब हम यहाँ पर आएंगे तब हम देखेंगे कि ये 6 दिन के अंदर ही सुसमाचार का कार्य भी यहीं छुपा हुआ है। तो यूहन्ना बतलाता है कि उसमें जीवन, वो ज्योति था, वो ज्योति चमकी, लेकिन उन्होंने अंधियारे को ग्रहण किया, ज्योति को ग्रहण नहीं किया। और लगभग दूसरा दिन खत्म होने तक, यानी कि नूहा की बाढ़ आने तक। अब देखिए पहले वचन में परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और हम देखते हैं कि किस रीति से उन्होंने अंधियारे को अपने जीवन में ग्रहण किया। हमारे पुरखाओं ने अंधियारे को अधिक चाहा, उनके जीवन में, मनुष्य जीवन में अंधियारा रहा। दूसरा वचन कहता है परमेश्वर ने ऊपर का जल ऊपर और नीचे का जल नीचे किया। अभी ये बात संयोग से नहीं है, लेकिन परमेश्वर यहीं पे ही भेद की बात बतलाता है। और दूसरा दिन आने से पहले पृथ्वी के ऊपर आदम से लेकर के और नूहा का पिता लेमेक, खैर लेमेक की मृत्यु तो पहले ही होगी थी, लेकिन इन 10 पीढ़ियों का अंत हो गया और पृथ्वी फिर पानी से भर गई। फिर दूसरे दिन वही कार्य होता है, पानी का अलग होना। तीसरा दिन हम देखते हैं कि फिर अब्राहम के द्वारा और धीरे धीरे पृथ्वी के ऊपर से जल घटने लगा और सूखी भूमि दिखाई दी। चौथे फिर 1000 वर्ष बीत गया। अब परमेश्वर ने वायदा किया, कहा उत्पत्ति 3:15 स्त्री का वंश आएगा, और भूमि के लिए कहा कि भूमि जो है वो श्रापित है। पिछले संदेश में हमने यह भी देखा था कि ये भूमि और कोई नहीं, परमेश्वर का प्यार भूमि के लिए क्यों है? क्योंकि जैसे हम यीशु मसीह को मेमने के रूप में देखते हैं, जैसे हम यीशु मसीह को शारोन के गुलाब के रूप में देखते हैं, वैसे ही परमेश्वर का वचन जो है वो भूमि जो है, यीशु मसीह को भूमि जो है वो घोषित करता है, बतलाता है हमें सिंबॉलिक रूप में, सांकेतिक रूप में। और उसके उदाहरण हैं, जैसे यीशु मसीह 3 दिन और 3 रात धरती के पेट में रहा, ऐसे ही पृथ्वी 3 दिन और 3 रात पानी के नीचे वहां पर डूबी रही, और तीसरे दिन वो पानी में से बाहर आई और उसमें जीवन था। वचन बतलाता है, यूहन्ना कहता है उस पहले अध्याय के 4थे वचन में उसमें जीवन था, और पृथ्वी के ऊपर तीसरे दिन वनस्पति जगत के अंदर जीवन है। एंड नाउ इन 4th डे, जब क्रिएशन के अंदर प्रभु ने चांद, तारे और सूरज को स्थापित किया, और ठीक चौथे दिन, तीसरा दिन जैसे ही खत्म हुआ, प्रभु यीशु मसीह अपने वायदे के मुताबिक अब ये जो 6 दिन का प्लान है, प्रभु इस 6 दिन के अनुसार ही, है ना। और प्रियो, हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद दें कि हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, और वी आर द ब्लेसेड पीपल। और वो ब्लेसेड पीपल हम कैसे हैं, इस बात को हम लोग देखेंगे। आइए हम अपने अध्ययन की शुरुआत करें और पिछले संदेश से हम लोग आगे बढ़ेंगे। होशे नबी की किताब और उसका 6ठा अध्याय, होशे नबी की किताब। और क्योंकि ये सारी बातें अगर हमारे समझ में नहीं आएगी तो हम लोग उद्धार के सुसमाचार को और क्रूस की कथा जो है वो हमारे लिए मूर्खता रहेगी। क्योंकि अगर यही सब बातों को अगर वो लोग जान लेते तो तेजोमय प्रभु को कलवरी के क्रूस पर न चढ़ाते। हम क्या हैं जब तक हम ये नहीं जान पाएंगे, हम कहाँ रह रहे हैं जब तक हम ये चीज को, अभी हमारा समय कौन सा है,
और किस रीति से परमेश्वर का वचन अपने नियम के अनुसार पूरा होता है, जब तक हम उस बात को नहीं जान पाएंगे प्रियो, है ना। हम उद्धार का सुसमाचार हमारे लिए एक कथा के सिवा और कुछ नहीं है। और यही कारण है आज लोगों के जीवन के अंदर एक कहानी बन करके रह गया है, और साल में 3 त्यौहार मनाने वाले लोग हम लोग रह गए। एक बार जो है सितारा बना करके घर के सामने टांग देते हैं, और फिर उसी के सामने नाचते हैं, तेरे अंगने हमारा क्या काम है का गाना लगाकर। और एक बार उसको क्रूस पे चढ़ा देते हैं, रोते हैं, गाते हैं, पीटते हैं, और बराबर प्रवचन के अनुसार समय भी नहीं बीतता, लेकिन सवेरे ही उठ करके चिल्लाना, रात के 12 बजे से चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जिंदा हो गया, जिंदा हो गया, जिंदा हो गया। बस कथा बन करके रह गई है हमारे जीवन की, वास्तविकता नहीं है, सच्चाई नहीं है, सत्यता नहीं है, है ना। हम लोग उन तमाम चीज़ों के अंदर नहीं जा पाए। ओके, तो होशे नबी की किताब और उसका 6वां अध्याय, होशे नबी की किताब और उसका 6वां अध्याय और उसका 2रा वचन। होशे नबी की किताब उसका 6वां अध्याय और उसका 2रा वचन। हाँ, 2 दिन के बाद, 2 दिन, देखिए निकालिए, बाइबल निकालिए और बाइबल के अंदर देखिए कि ये बातें ऐसी की ऐसी हैं कि नहीं। हाँ, वह हमको जिलाएगा, 2 दिन के बाद वो हमको जिलाएगा। हाँ, और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, और तीसरे दिन वो उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। तब हम उसके सम्मुख जीते रहेंगे। तो 2 दिन के बाद वो हमको जीवित करेगा। देखिए, प्रभु बराबर अपने जो भविष्यवाणी है उसी के हिसाब से प्रभु ठीक 3 दिन पूरे होने के बाद 4थे दिन आसमान में मेरे और आपके लिए और जगत के लिए एक तारा चमका, और 5वां और 6वां दिन मेरे और आपके लिए दिया गया है, और वो 7वें दिन मतलब तीसरे दिन वो उठा करके हमको खड़ा करेगा। हम जीवित रहेंगे और सदा सदा काल के लिए जीवित रहेंगे। 6 दिन की रचना और 6 दिन क्यों? देखिए, मूल रचना परमेश्वर ने 6 दिन में की, परमेश्वर ने विश्राम किया 7वें दिन। लेकिन पुनः रचना के अंदर 6 दिन की रचना करने के बाद विश्राम का दिन नहीं आया। आदम उससे पहले मर गया, आदम उससे पहले ही पाप में गिर गया। उसने 7वें दिन, कभी भी बाइबल के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो आदम मनुष्य जाति का पहला युग 1656 वर्ष के बाद में वो तो पानी में डूब के मर ही गया। वहां तक कहीं भी किसी ने भी 7वें दिन कहीं आराधना नहीं की, कहीं प्रार्थना नहीं की। यीशु मसीह, जब तक मूसा को परमेश्वर ने अपने पास होरे पर्वत पर बुलाकर जब तक ये प्रकाशन नहीं दिया, क्योंकि ये 5 किताबें लिखने वाला मूसा को आज्ञा दी परमेश्वर ने कि इन्हें लिख, और मूसा का जन्म होने के बाद में जब वो 80 वर्ष का था तब वो वहां पर वो आया और वहां वो गया। लगभग जो है 2500 वर्ष तक बाइबल के अनुसार, एग्जैक्ट वर्ष हम लोग जब 5वें अध्याय के अंदर जब हम लोग अध्ययन करने के लिए आएंगे तो हम लोग एग्जैक्ट सारे फिगरों को, वर्षों को, सब चीज़ों को देखेंगे। प्रभु बताएगा, प्रियो मैं कोई मास्टर तो हूँ नहीं और इसलिए कोई चीज़ नहीं है, प्रभु बताएगा और बाइबल के अनुसार बताएगा, तो वो उसी समय अपने प्रकाशन को हमारे पास सामने प्रकट करेगा और तब आप लोग अपनी बाइबल के अनुसार खोल करके देख ले। तो लगभग 2500 वर्ष के बाद में 7वां दिन परमेश्वर ने मूसा को कहा। मूसा क्या जानता था?
अरे हम तो 2 दिन पहले हमने क्या खाया हम लोगों को मालूम नहीं रहता, है ना, भूल जाते हैं। मूसा 2500 साल पहले का इतिहास लिखता है, कैसे लिख पाता है? परमेश्वर ने उसको अपने पास बुलाया। मूसा वहां पर 40 दिन और 40 रात परमेश्वर के पास साथ रहा और उन सारी भेदों की बातों को उसने दर्शन के द्वारा सारी चीजों का दर्शन, है ना, उसने सारी चीजें इस रीति से देखी। वो पिछले 2500 वर्ष का इतिहास जैसे आप एक पिक्चर देखते हैं और फिर वो पूरी पिक्चर देखने के बाद आपसे कोई स्टोरी पूछे तो फिर वो आप स्टोरी बता देते हैं या लिख देते हैं। 40 दिन और 40 रात मूसा वहां रहा और उसने उस परमेश्वर ने उसको सारी बातें बताई। मूसा को तूने पास बुलाया, स्वर्ग लोक का भवन दिखाया। मूसा को तूने पास बुलाया, स्वर्ग लोक का भवन दिखाया। महिमा अपनी आप ही तज कर, महिमा अपनी आप ही तज कर, रूप मनुष्य ले आया, रूप मनुष्य ले आया। ओ मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला। सो मूसा को उसने अपने पास बुलाया पर्वत के ऊपर और सारी चीजों को उसने हमें बताया। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि तीसरे दिन मैं तुम्हें जिला उठाऊंगा। 4 दिन पूरे हो गए, 2 दिन मनुष्य के लिए और बाकी थे। चौथे दिन प्रभु आया, 5वां और 6ठा दिन और 7वां दिन विश्राम का दिन है, क्योंकि यह पुनः रचना के अंदर मनुष्य जो है उसका सबत का दिन, उसका विश्राम का दिन पूरा नहीं हुआ प्रियो, उसका विश्राम का दिन पूरा नहीं हुआ है। और इसलिए परमेश्वर बराबर अपने वचन के और होशे नबी की किताब में उसने कहा है, मैं 2 दिन के बाद तुम्हें जिला उठाऊंगा और विश्राम के अंदर प्रवेश कराऊंगा। आइए निकालिए मेरे साथ में इब्रानियों की पुस्तक और उसका 4था अध्याय, इब्रानियों की पुस्तक और उसका 4था अध्याय। इब्रानियों की पुस्तक और उसका 4था अध्याय। ओके, वी विल 8वें वचन से पढ़ेंगे हम लोग, 8वें वचन से पढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता, क्योंकि देखिए बाइबल निकालिए, ये बातें सच की सच है कि नहीं, है ना। विश्राम हमारा पूरा नहीं हुआ और हम विश्राम में गए नहीं और विश्राम हम विश्राम दिवस, है ना। और अभी आप देख रहे होंगे, देखिए दुनिया क्या करती है, कैसे डिनोमिनेशन काम करते हैं, क्या करते हैं, उससे मेरे कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर आपको अपने वचन के अनुसार बता रहा है, वचन को सुनिए, वचन को ध्यान में रखिए। और इसीलिए न तो संडे सबत का दिन है और न शनिवार सबत का दिन है, क्योंकि संडे मंडे ट्यूसडे परमेश्वर के रखे हुए दिन नहीं है, ये बाइबल के दिन नहीं है। बाइबल का दिन है पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6ठा दिन और 7वां विश्राम का दिन। जब हम परमेश्वर के वचन के अंदर आएंगे तब हम देखेंगे कि कैसे जो है एक एक दिन का नाम, कैसे लोगों ने उसके नाम को बदल दिया गया, है ना। कहाँ से मंडे आया, कहाँ से संडे आया, कहाँ से ट्यूसडे आया, ये सारी चीज़ों को हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। बाइबल कहीं पे भी संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और सैटरडे के लिए कोई स्टैंड नहीं है।
देयर इज नो स्टैंड, देयर इज नो स्टैंड। लोग आपस में झगड़ते हैं, दो संस्थाएं आपस में झगड़ती हैं। एक कहती है नहीं हम संडे को सबत का दिन मनाएंगे, दूसरा कहता है हम सैटरडे को मनाएंगे। क्यों झगड़ा क्यों होता है? तो एक कहता है संडे जो है वो सूरज देवता का त्यौहार है, और दूसरे वो वाले वो झगड़ते हैं, वो ये कहते हैं कि वो शनि देवता का है। अब आपस में झगड़ा करके अभी तय कर लेंगे कौन सा दिन, लेकिन बाइबल कहीं पे भी स्टैंड नहीं करती है। परमेश्वर का वचन कहीं नहीं बतलाता है संडे मंडे के बारे में, है ना। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन। सो ओके, हाँ पढ़िए 8वां वचन। हाँ, क्योंकि यदि यहोशू ने विश्राम में प्रवेश करा लेता, क्योंकि मूसा के मरने के बाद, देखिए मूसा के मरने के बाद, क्योंकि यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती, तो फिर चर्चा ही नहीं होती, विश्राम में प्रवेश कर ही नहीं पाए। हाँ आगे। हाँ, अतः जान लो कि हाँ, परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है। शब्द का विश्राम बाकी है। यू कैन नॉट इंटर, यू हैव टू इंटर, नाउ द टाइम हैज केम। 2 दिन बीत गए, परमेश्वर आया अपने अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड, जो परमेश्वर ने निर्धारित 6 दिन की रचना। क्योंकि मनुष्य जब पापी हो गया, इस धरती के ऊपर श्राप क्या दिया, भूमि तेरे कारण श्रापित है, और तेरे को इस श्राप की मजदूरी है, तेरे को इसकी सेवा करनी पड़ेगी, और तू अपने बीवी बाल बच्चों के साथ इसके लिए बिक गया। हमने पिछले संदेश के अंदर प्रभु के द्वारा यशाया 52 का 3 पढ़ा था, तुम बिक चुके हो। अब वो आएगा जो तुम्हें बिगर पैसा दिए हुए छुड़ाएगा। भविष्यवाणी तो आएगा कब? आएगा बराबर अकॉर्डिंग टू इस टाइम। चौथा दिन, 3 दिन पूरे हो गए, चौथे दिन के अंदर वो आया, उसने अपने कार्य को किया। देखिए तभी हम इस उद्धार के सुसमाचार को आगे समझ जाएंगे। और फिर वो कहता कि मैं तीसरे दिन जुलाऊंगा, 5वां और 6ठा दिन, और 7वें दिन तुम विश्राम में प्रवेश करोगे। और इसीलिए जब हम आगे बढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए वैसे तो 3 जो है फीस्ट, 3 त्योहार हैं बाइबल के अंदर। फसह का पर्व, 50वें दिन का पर्व, पेंटिकॉस्टल का पर्व, और रिजरेक्शन जहाँ पे पहला पूरा चढ़ाया जाता है, और टैबरनेकल, है ना, टैबरनेकल झोपड़ियों का पर्व, झोपड़ियों का पर्व। सो झोपड़ियों का पर्व यानी ओरिजिनल मूल अवस्था के अंदर, जहाँ मिट्टी के बनाए, हाथ के मिट्टी के बनाए हुए नहीं, उसने इस्राएलियों को कहा था टैबरनेकल का पर्व मनाने के लिए जंगल में से आप जाएंगे, पेड़ पत्तियां पूरे पेड़ काट के लाएंगे और झोपड़ियों में रहेंगे, तूरियां फूकी जाएंगी और बाहर निकलने का समय आएगा। प्रियो, निर्गमन पूरा हो रहा है, निर्गमन है ना, निर्गमन पूरा हो रहा है। और जब आप आगे बढ़ेंगे, जब परमेश्वर आपको बताएगा हर चीज के बारे में, 40 वर्ष जंगल में रहने का कारण, 40 का भी, ये 40 नंबर का भी परमेश्वर के वचन के अंदर बड़ा भेद है। 40 वर्ष तक शाऊल राजा का राज करना, 40 वर्ष तक दाऊद का राज करना, 40 वर्ष तक जंगल में भटकना, 40 वर्ष तक 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह का निराहार रहना, 40 दिन तक मूसा का होरेब के पर्वत के ऊपर रहना। एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू, सारी भेद की बातें जो है वो यहीं पर छुपी हुई। हाँ आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। हाँ
अतः जान लो कि हाँ परमेश्वर के लोगों के लिए हाँ, शब्द का विश्राम बाकी है, सबका विश्राम बाकी है। हाँ, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया क्योंकि है, जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान हाँ, अपने कामों को पूरा करके विश्राम हाँ, किया है। अपने कार्यों को पूरा करके विश्राम किया। हाँ, आगे, अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। ऐसा न हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े। देखिए जो काम वहाँ बागे अदन के अंदर हुआ, यही काम नहीं होना चाहिए। विश्राम में प्रवेश बाकी है, विश्राम में प्रवेश करना बाकी है। परमेश्वर का वायदा है होशे नबी के 2 दिन के बाद तुम्हें जिला उठाऊंगा। और ये दोनों के बाट होने की बात को परमेश्वर बतला रहा है। प्रभु के पुत्र का आगमन होगा, प्रभु के पुत्र का आगमन होगा, और स्वर्ग से परमेश्वर के पुत्र का, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम सब के प्रभु का आगमन होगा। और पृथ्वी में से पुत्रों का, परमेश्वर के पुत्र जो है वो प्रकट होंगे। बाइबल बताती है पृथ्वी से, है ना। और तब जब हम विश्राम में प्रवेश करेंगे, तब हम 1000 युगान युग तक प्रियो, इस पृथ्वी, परमेश्वर की जो इच्छा है, कि क्या इच्छा है, कि परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी के ऊपर आए और हम सब उसके साथ में यहाँ पर राज्य करें। ये बिल्कुल सत्य है कि हम स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग किसके लिए है? देखिए, परमेश्वर के भेद बड़े छुपे हुए हैं। जब मूसा इजराइलियों को लेकर के रिडेम्पशन, छुटकारा करा करके जैसे ही वो निकल रहा था, इजराइलियों को लेकर के निकल रहा था, मूसा की दुल्हन उसके पिता के पास, उसके घर में मौजूद थी, वो उनके साथ में नहीं थी। लेकिन जब वो निकल करके आगे चल पड़े, जब समय आया कि अब आगे जाएंगे और कनान के अंदर जब प्रवेश करेंगे, खैर प्रभु ने मूसा को तो प्रवेश नहीं कराया, लेकिन उसकी दुल्हन और उसके बच्चे कनान में प्रवेश करने पाए। प्रभु बतलाता है, जब यूसुफ ने अपने भाइयों के ऊपर, क्योंकि उससे पहले वो उनसे दो भाषा यानी भाषांतर करने वाला, जो ट्रांसलेट करने वाला ऐसे व्यक्ति को बुलाता था, और जो है वो उसकी बातों का ट्रांसलेशन करके उसको समझाते थे। उसने प्रकट नहीं किया था कि मैं तुम्हारा भाई हूं। और जब उसने अपने भाइयों के ऊपर जब अपने आप को प्रकट किया, उस समय भी यूसुफ की दुल्हन कहाँ मौजूद थी? महल में मौजूद थी, यूसुफ के साथ। परमेश्वर अपने डिवाइन लॉ के अनुसार, और इसलिए जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। वो जब मसीह में सो जाते हैं, सीधा प्रभु के पास में स्वर्ग में जाते हैं, क्योंकि दुल्हन का महल में रहना जरूरी है, और दुल्हन अपने दूल्हे के साथ दूल्हे के साथ जाती है। और इसलिए स्वर्ग है। परमेश्वर ने अपनी दुल्हन को बचाया, लेकिन वो अपनी मर्जी, क्योंकि हमने पिछले संदेश में देखा, आदम को बचा लिया, भूमि को शापित कर दिया। लड़ाई अब यहोवा की हो गई, लड़ाई अब उसके बेटे की स्त्री के वंश की हो गई। अब जब तक विश्राम में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन विश्राम में प्रवेश करने के लिए हम जानते हैं कैसे हम परमेश्वर के वचन के अंदर जब हम आगे पढ़ेंगे और देखेंगे,
विश्राम में प्रवेश यानी उद्धार का जीवन। टैबरनेकल का पर्व, इसलिए 3 पर्व हैं, फसह का पर्व, पेंटेकोस्ट का पर्व और उसके बाद टैबरनेकल का पर्व। और फिर उसमें छोटे छोटे बीच में जो है, जब लेवी व्यवस्था 23 अध्याय आप लोग आज जो है स्टडी करिएगा, प्रार्थना खत्म होने के बाद में लेवी व्यवस्था, तब आप सारे त्योहारों के बारे में जो दिए गए और उनका आत्मिक हमारे जीवन से क्या संबंध है, उसके बारे में हम लोग आगे आने वाले दिनों के अंदर हम लोग देखेंगे। मिस्र के अंदर निकलने से लेकर जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी मेमने का बलिदान करना 14वें दिन, और मिस्र से जब इजरायली निकले उस दिन से लेकर अबीब के महीने के उस 14वें दिन से लेकर प्रभु यीशु मसीह के कलवरी के क्रूस पर चढ़ाए जाने तक फसह के पर्व का युग रहा, क्योंकि शुरुआत वहां से हुई एक प्राणिक मेमने से, लेकिन स्वर्गीय मेमने ने उस कलवरी के क्रूस के ऊपर जाकर मेरे और आपके लिए उस कार्य को पूरा किया, और वहां पर इस फसह के पर्व का अंत हुआ। वहां पर इस फसह के पर्व का अंत हुआ। और प्रियो, इन 2 दिनों के अंदर 2000 वर्ष, तीसरे दिन जिला उठाऊंगा। 40 वर्ष जंगल के अंदर रहे, 40 वर्ष जंगल के अंदर रहे। 2 और जुबली आती है 50वें वर्ष में। फ्री होना परमेश्वर के वचन के, या तो उससे पहले अगर दास को छुड़ाना है तो उसका मोल देने वाला आना चाहिए। तो ये 6 वर्ष पूरा होने से पहले मोल देने वाला पहले ही आ गया, मोल देने वाला पहले ही आ गया। और 2 दिन के बाद के अंदर सब काम, 7वें दिन कम से कम मजदूर को जो है 7वें वर्ष में मजदूर को, दास को जो है 1 साल के लिए स्वतंत्र छोड़ा जाता, और फिर बाद के अंदर वो स्वतंत्रता के बाद में फिर वो मालिक पकड़ के लाता था, क्योंकि कर्जा पूरा नहीं हुआ, उसको फिर पकड़ के लाता था। अब ये 2 परमेश्वर की नजर में एक दिन 1000 वर्ष, यानी 2000 वर्ष। 2000 वर्ष डिवाइडेड बाय 50, 50वें वर्ष जुबली होती है, 40 जुबलियां स्वतंत्रता के लिए, है ना। 50वें वर्ष के अंदर फ्री होता है, 40 जुबलियां, 40 वर्ष जंगल के अंदर, 40 जो है जुबलियां स्वतंत्रता के लिए। सो नाउ दिस इज द टाइम, ये समय है प्रियो विश्राम में प्रवेश करने का। अभी तक विश्राम में प्रवेश नहीं किए, विश्राम में प्रवेश करना है अब बिल्कुल 2000। इसीलिए पत्रस कहता है कि तुम लोग कहते हो कि बाप दादे से, है ना। सुनिए, आइए निकालिए 2 पत्रस 3 अध्याय निकालिए, 2 पत्रस और उसका 3 अध्याय, 2 पत्रस और उसका 3 अध्याय। हाँ, 2 पत्रस और उसका 3 अध्याय और 3 अध्याय, यस 9वां वचन पढ़िए, 9वां वचन पढ़िए। हाँ, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर
तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो, और नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हाँ, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले, विश्राम में प्रवेश करने का अवसर मिले, लेकिन अकॉर्डिंग टू इस टाइम, उससे पहले प्रभु नहीं आ सकता। 2 दिन के बाद मैं जिला खड़ा करूंगा, उठाऊंगा, जिला के खड़ा करूं 2 दिन के बाद। तीसरे दिन प्रभु आए, चौथे दिन प्रभु आया, 3 दिन के बाद के अंदर 5वां और 6ठा दिन। एंड दैट वी हैव टू, परमेश्वर ने हमको छुड़ा लिया, अब स्वतंत्र हो गए। अब बाकी जो स्वतंत्र होना नहीं चाहते हैं, जो नहीं होना चाहते हैं, न्याय उनका होगा। जो दाम देकर मोल छुड़ा लिए गए हैं, लेकिन वो 7वां दिन अभी आने का बाकी है, और इसलिए उससे पहले जो प्रभु में सो जाते हैं वो सीधा स्वर्ग में जाते हैं। इसीलिए जो प्रभु में सो जाते हैं, है ना, वो सीधा स्वर्ग जाते हैं, दुल्हन के लिए महल। और इसीलिए उसने 14वें अध्याय के अंदर कहा, मैं मेरे पिता के पास में जाता हूं और तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने के लिए जाता हूं। यदि ना होते तो मैं तुम्हें बतला देता। अपनी दुल्हन को बोल रहा है, मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए महल के अंदर अपने पास रखने के लिए जगह तैयार करने। क्यों? क्योंकि विश्राम में प्रवेश करना अभी बाकी है। क्योंकि विश्राम में प्रवेश करना बाकी है। 6 दिन 6 दिन में परमेश्वर की रचना, 1 दिन 1000 वर्ष बाद परमेश्वर के वचन के। इसी का 8वां वचन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे परमेश्वर का वचन कहता, प्रभु के नजरों में 1 दिन 1000 वर्ष। तो वो कार्य पूरा होना जरूरी है। और इसलिए परमेश्वर जो है, और हमने देखा कि प्रभु ने वो श्राप जो आदम को बचा लिया, और श्राप किसको दे दिया? इसलिए भूमि क्या है? भूमि तेरे कारण शापित है। और प्रभु ने, अगर जब प्रभु यीशु मसीह को जब हम भूमि के रूप में देखते हैं, तो परमेश्वर ने सारे श्राप हम अपने ऊपर ले लिए। प्रभु यीशु मसीह ने सारे और हमने देखा परमेश्वर के वचन के अंदर, गॉड इज इंटरेस्टेड इन लैंड, प्रभु भूमि में, है ना। पहले लूसीफर ने पाप किया, तीसरे दिन फिर प्रभु ने भूमि को बाहर निकाला। फिर आदम से लेकर के लेमेक के पुत्रों तक, लेमेक के 10वीं पीढ़ी आने तक वो पूरे लोगों ने पाप किया। फिर परमेश्वर ने भूमि को जो है 40 दिन और 40 रात का मैं बरसा करके डुबो डाला, और फिर पृथ्वी दिखाई दी। फिर धीरे 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 150 दिन के बाद के अंदर जो है 8वें अध्याय, उत्पत्ति 8वें अध्याय के अंदर फिर सूखी भूमि दिखाई दी। गॉड इज इंटरेस्टेड इन जो है भूमि के ऊपर प्रभु प्यार करता है। भूमि का और परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी का रिश्ता है, जैसे पति और पत्नी का रिश्ता होता है, बाप और बेटे का रिश्ता है। हम कई रूप में उसका उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। पिछले दिनों में हमने देखा था कि परमेश्वर का वचन बतलाता है, स्वर्गीय पिता और पृथ्वी की माता, द हेवनली फादर एंड द अर्थली मदर, स्त्री का वंश आएगा, और इसलिए उसको अधिकार है कि वो आकाश और पृथ्वी दोनों उसके अधिकार के अंदर दिए गए हैं, और हम उसके द्वारा जो है वो निर्गमन का जब हम उसमें देखते हैं आगे, जब निर्गमन की पुस्तक के अंदर देखते हैं तो प्रभु कहता है अपने बच्चों को जब छुड़ाता है तो कहता है, देख मैं आसमान से उतर आया हूं। निर्गमन की पुस्तक 3रा अध्याय और 6ठा वचन पढ़िए। निकालिए अपने शास्त्र निकालिए जल्दी से। निर्गमन की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय, उसका 8वां वचन। हाँ,
निर्गमन की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय, उसका 8वां वचन। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ, इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं, कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में कौन सी भूमि में पहुंचा हूं? कहां से उतर कर आया? देख मैं उतर आया हूं, देख मैं उतर आया हूं, और जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं उस भूमि के अंदर लेकर के जाऊंगा, जहां इन दानवों ने, ये जितने नाम लिखे हुए हैं, ये जितने नाम लिखे हुए हैं, ये दानव के पुत्र हैं, जो उत्पत्ति 6 अध्याय के अंदर बतलाया गया है कि उन दिनों में दानव रहते थे, उन दिनों में पृथ्वी के ऊपर दानव रहते थे। छठा अध्याय उत्पत्ति 6 अध्याय, उत्पत्ति 6 अध्याय और उसका 4था वचन, उसका 4था। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। अभी कुछ दिनों से जब हम लोग परमेश्वर के वचन का प्रचार जब लोग चल रहा है और लोगों तक परमेश्वर के संदेश पहुंच रहे हैं, तो कुछ लोगों के अलग अलग टिप्पणियां आती हैं, और आनी भी चाहिए। प्रेज गॉड फॉर दैट। परमेश्वर का उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आनी भी चाहिए उनकी टिप्पणियां। तो कई लोगों ने लिख करके भेजा, कुछ लोगों ने लिख करके भेजा कि ब्रदर कैन जो है वो आदम की ही संतान है। किसी ने और भेजा कि कईयों ने कुछ वीडियोस भेजे, कईयों ने अपने अपने संदेश भेजे। तो जो है मैंने हाथ जोड़कर उनसे सभी लोगों से एक ही प्रार्थना की कि प्रमाण के साथ, यीशु परमेश्वर के वचन के प्रमाण के साथ इन बातों को आप समझाइए, और मुझसे व्यक्तिगत आप बात कर सकते हैं, व्यक्तिगत आप बात कर सकते हैं और बताइए वचन के प्रमाण, जो बात करेंगे वचन के प्रमाण के साथ बात करेंगे। और अगर आप वचन, देखिए मैं हमेशा इस बात के लिए तैयार, जहां वचन कहता है वहां मैं घुटने टेक देता हूं, वहां मैं सर झुका करके मान लेता हूं, क्योंकि 80 साल के बूढ़े एली को परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं दी, लेकिन उसकी मां ने शमूएल जो 3 साल का था मंदिर में अर्पण किया, शमूएल ने परमेश्वर की आवाज को सुना। मैं विश्वास करता हूं अगर वचन का प्रमाण है तो वो 3 साल का बच्चा भी अगर उस बात को बोलेगा, मैं घुटने टेकूंगा और सर झुकाऊंगा। कोई उसके अंदर बढ़ोतरी नहीं है, परमेश्वर के वचन के सामने कुछ नहीं है। अगर वचन कहता है, वचन का प्रमाण है ना। तो कुछ बातों को 2-3 भाइयों के पास में जब उन्होंने कहा, मैंने पूछा फिर उनसे, परमेश्वर का वचन ये कहता है भाई उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। अब परमेश्वर ने तो दानव की तो रचना नहीं की। God has never created the giants। या तो उन्होंने स्वर्गदूतों की रचना की है या उसने मनुष्य की रचना की है। ये जाइंट्स कहां से आ गए? ये परमेश्वर की रचना नहीं है, ये परमेश्वर की रचना नहीं है, ये दानव। और इन्होंने परमेश्वर की रचना को दूषित कर दिया, इन्होंने परमेश्वर की रचना को दूषित कर दिया। और इसलिए परमेश्वर का वचन बतलाता है, जो जेनेसिस 3:15 है, तेरा वंश अदृश्य रूप में शैतान का वंश, और इसी देखिए, और भेद की बात यह है कि ये पूरी दानव जाति ने यरूशलेम की भूमि के ऊपर
ऊपर कब्जा किया हुआ था, और प्रभु यही चाहता था कि मेरी चुनी हुई प्रजा जाए, उनका नाश करे। और जब आप यहोशू नबी की में जब हम लोग आएंगे, यहोशू ने एक एक दानव को चुन चुन कर मारा है। और परमेश्वर ने कहा कुछ भी मत छोड़ना, कुछ भी, वहां की एक वस्तु को भी नहीं लेना। आकान ने चांदी के टुकड़े, चांदी की ईंट, सोने की ईंट, और वो छुपा लिया था। परमेश्वर ने बता दिया तुमने पाप किया है, आगे जो है दूसरे जो है उसमें आप यरीहो के अंदर आप नहीं जा सकते। उससे पहले ही एक को जीतने के बाद में आकान ने पाप किया। परमेश्वर ने बता दिया यहोशू को, परमेश्वर ने उसको पकड़वाया, सब लोगों ने उसे पकड़ा, उसने बताया मैंने कहाँ कहाँ दबा के रखा है, और सब लोगों ने पत्थर वार करके मार डाला, क्योंकि परमेश्वर अपनी आज्ञा, परमेश्वर नहीं चाहता था, पत्थर वार करके मार डाला उसको। इन दानव की जातियों को परमेश्वर ने चुन चुन करके मारा। ये बहुत बड़ा भेद भरी बातें हैं जिनको हम परमेश्वर धीरे धीरे जब हम और आगे बढ़ते जाएंगे तब हम देखेंगे। भूमि, हम लोग कहते हैं भूमि इज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, और उस भूमि को हथियाने के लिए लेकिन वो भूमि प्रभु, और वहां पर प्रभु क्या करने वाला था, वहां पर फिर यहोशू ने इस्राएलियों लोगों को जमीन बांट दी, और लेवियों के लिए जो था स्थान, कौन सा स्थान था, जहां परमेश्वर का मंदिर बनाएगा। लेवियों के लिए कोई जब भूमि का टुकड़ा नहीं दिया, क्योंकि वहां परमेश्वर का मंदिर, लेवी परमेश्वर से बिलोंग कर, सब कुछ उनका लिए जो है वो परमेश्वर था, और उस मंदिर में परमेश्वर का निवास था, वहां परमेश्वर की महिमा थी, वहीं से परमेश्वर का राज्य चारों तरफ चलता था। प्रभु में हम सबको इकट्ठा कर रहा है, प्रभु में, यीशु मसीह में हमको, हमारी भूमि, हमारी जो भूमि है हम इसीलिए कुलूसियों की पत्री 2 अध्याय 6 और 7 वचन क्या कहता है, पढ़िए। कुलूसियों की पत्री और उसका 2 अध्याय, वचन निकालिए, 2 अध्याय 6 और 7 वचन। हाँ। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु कहकर ग्रहण कर लिया है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु कहकर ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो, वैसे ही उसी में चलते रहो, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिक धन्यवाद करते जाओ। अधिक किसमें जड़ पकड़ते जाओ, किसमें जड़ पकड़ते जाओ। जड़ कहाँ पकड़ी जाती है, पृथ्वी में। जड़ कहाँ होती है, पृथ्वी में। हमने किस में बढ़ना है, हमने परमेश्वर के वचन से देखा, पेड़ किसको बतलाता है, व्यक्तित्व को। प्रभु बता रहा है तुम मेरे पौधे हो, तुमने किस में जड़ पकड़ना है, तुम्हारे लिए भूमि कौन है, यीशु मसीह। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज द लैंड फॉर अस। हमको उसी में चलना है, हमको उसी में बसना है। परमेश्वर सब कुछ ला करके अपने बेटे में इकट्ठा कर रहा है। भेद की बात है, अपने बेटे में इकट्ठा कर रहा है और विश्राम में प्रवेश करा। जब तक यीशु मसीह के अंदर नहीं आएंगे तब तक विश्राम में प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक हम लैंड। ये जो भूमि जो श्रापित की गई, परमेश्वर ने सारे श्राप जो हैं अपने बेटे के ऊपर डाल दिए ताकि मैं और आप हम लोग छुड़ाए जाए। तो प्रियो, आगे जब हम उद्धार के सुसमाचार, हम लोग जो है पृथ्वी की रचना
और इन बातों के अंदर बहुत हद तक हम बहुत सी बातों को हम लोग देख चुके हैं, परमेश्वर ने हमें बताया है, और कुछ बातों को हम लोग और भी सीखेंगे जो प्रभु हमको सिखाएगा। सो जब ये सारी बातें हुई लोगों से, तो मैं पूछा भाई ये कौन लोग हैं, फिर ये दानव कहाँ से आए, है ना। तो इन भेद भरी बातों को भी हम देखें, क्योंकि दानव तो रचे नहीं गए, है ना, दानव तो बनाए नहीं गए। और प्रभु के वचन के अनुसार प्रियो, जब हम आगे और भी भेद, तब जब हमने यहूदा के पत्री को देखा था कि जो लोग पहले बीज बो चुके थे और जिस रीति से उन्होंने छठा अध्याय आने तक पूरी मानव जाति को वो कर दिया, इसीलिए परमेश्वर जो है उस समय जो नूहा का जो वो फ्लड आया, जो बाढ़ आई और परमेश्वर ने तहस नहस किया, उसके बारे में भी हम लोग आगे परमेश्वर के द्वारा सीखेंगे। तो आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, और इफ़ लॉर्ड्स विल हम लोग फिर जो है परसों प्रभु के वचन में सम्मिलित होंगे और उसके अध्याय का उसके अध्ययन के अंदर शामिल होंगे। प्रभु अपने सिंहासन को लगाएगा और प्रभु हमें जो है गाइड दें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। जो कुछ परमेश्वर ने आज अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया है, और आप लोगों से प्रार्थना है कि हमारे लिए प्रार्थना करते रहें, अपनी दुआओं में याद करें, और प्रभु अपनी आशीष बरकरार रखे, ताकि हम सब मिलकर प्रभु के द्वारा इन अंतिम दिनों में, जबकि हमको विश्राम में प्रवेश करना है और टैबरनेकल का जो पर्व हमको मनाना है, उसमें हम प्रवेश करने पाए। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता आपके दास के लिए प्रभु जी, सुंदर वचनों के लिए प्रभु जी, और आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर पिता आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ राजा। ओ परमेश्वर पिता, आत्मा में सच में परमेश्वर पिता आपने हमसे बातचीत की प्रभु जी। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह, ओ प्रभु मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा प्रभु। मुझे प्रभु जी आपने दाम देकर मोल लिया परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर पिता, ताकि मैं उस प्रतिज्ञा में पहुंच पाऊं प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, वो दुल्हन में शामिल हो पाऊं प्रभु जी, जिसके लिए आपने प्रभु जी उस कलवरी के क्रूस पर राजा मेरे लिए जच्चा की सी पीड़ा सह कर प्रभु, ओ प्रभु मुझे उत्पन्न किया प्रभु जी। ओ राजा, हम सब के लिए आपने प्राण दिए प्रभु जी। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ राजा। दूसरा पत्रस 3 के लिए प्रभु जी, सच में परमेश्वर पिता आप नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो प्रभु जी, आपने सबों के लिए अपना रक्त बहाया प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, वो स्वर्ग का राज और वो सुनहरा प्रभु जी स्थान प्रभु जी, जो आप हम सबको दुल्हन को लेने के लिए आने वाले हैं प्रभु जी, वो स्थान सबके लिए खोला है प्रभु जी आपने। ओ परमेश्वर पिता, धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ राजा, सुंदर वचनों के द्वारा बातचीत करने के लिए परमेश्वर पिता। होने देना परमेश्वर पिता, सारी मन गढ़ंत बातें और जो भी कथा कहानी की बातें हैं परमेश्वर पिता, हम सबसे दूर रहे प्रभु जी, और आपके सच्चे और जिंदे वचन को प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन सच है प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरा एक भी वचन बिना पूरा हुआ और बिना आप पहुँचाए बिना पूरा हुआ नहीं रहेगा। ओ राजा, यस परमेश्वर, क्योंकि आप सच है परमेश्वर, सत्य आपका वचन है प्रभु जी। ओ राजाओं के राजा, धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ राजा, सुंदर वचनों के द्वारा आपने हम सब से बातचीत की प्रभु जी। ओ प्रभु, हर एक सुनने वालों के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, जिसने अपना बहुमूल्य समय देकर प्रभु जी आपके सभा में उपस्थित हुए प्रभु जी, और मैं विश्वास करती हूँ राजा, और भरपूरी से आपने उन्हें आशीषित किया है प्रभु जी। जो नहीं भी हुए प्रभु जी, उन्हें
उन्हें भी आप आशीषित कीजिए प्रभु जी, और ऐसा मौका दीजिए प्रभु जी ताकि वो भी अपना समय निकाल कर आपके मधुर वचनों को सुन सके प्रभु जी, आपकी भेद भरी बातों को सुन सके प्रभु, और ये जान सके प्रभु कि आकाश और पृथ्वी के नीचे और कोई दूसरा नाम नहीं है। आकाश और पृथ्वी के नीचे सिर्फ यहोवा परमेश्वर का जीवता नाम ही है। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ राजा। सबको सुरक्षा के साथ रखना प्रभु, सबको प्रभु अपने बलवंत हाथों में संभाले रखना प्रभु, रात में मीठी नींद देना प्रभु, सुबह का दिन दिखाना प्रभु, ताकि आपकी आराधना स्तुति कर सके प्रभु जी। ओ राजा, हमारे देश को, हमारे देश के नेताओं को प्रभु, सभी बड़े से बड़े जो कार्यकर्ता है प्रभु जी, जितने भी ऑफिसर्स है प्रभु जी, ओ राजा सभी को आपके पवित्र हाथ में रखती हूँ राजा। ओ परमेश्वर पिता, ओ परमेश्वर पिता, हमारे देश में प्रभु जी जितने भी प्रभु अंधे लंगड़े लूले जो भी बीमार है प्रभु जी, अस्पताल में है प्रभु जी, और जो भी प्रभु अपने भोजन वस्तुओं के लिए प्रभु जी परेशान है प्रभु जी, हर एक की कमी घटी को आप पूरा कीजिए प्रभु, क्योंकि आप सबके लिए हैं परमेश्वर पिता। जो भी आपसे गिड़गिड़ाता प्रार्थना करता प्रभु जी, और जो भी आपसे मांगते हैं प्रभु, आप सबको देते हैं परमेश्वर पिता। आप देने वाले परमेश्वर, आप छुड़ाने वाले परमेश्वर राजा। ओ राजाओं के राजा, सारा आदर गौरव महिमा आपको देती हूँ प्रभु जी, और ये छोटी सी विनती मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र और मीठे नाम में मांगती हूँ, आप दया से स्वीकार कीजिए। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सब लोगों को आशीष प्रदान करे, और प्रभु नहीं आए और मेरे अंदर जीवन का श्वास बरकरार रहा तो अपन परसों फिर परमेश्वर के साथ बाइबल के अध्ययन के अंदर जाएंगे, और कुछ बातों को प्रभु जो बताना चाहेगा, और उसके बाद हम लोग उद्धार के सुसमाचार के अंदर जाएंगे, ताकि परमेश्वर अपने वचनों का जो विश्राम के अंदर जो हमें प्रवेश करना है, हम उसके अंदर प्रवेश करने पाएँ। सो गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।